हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पल्लव वंश व चालुक्य वंश। इससे पहले हमने देखा था चोल वंश व गुर्जर प्रतिहार वंश। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पल्लव वंश। तो दोस्तों, पल्लव वंश के शासकों का शासन किस किस क्षेत्र में था, तो देखते हैं। तो दोस्तों, इनका शासन था आर्कट में, मद्रास में, तिरुचिन्नापल्ली व तंजौर के जो ये आधुनिक जिले हैं इस क्षेत्र में था, अर्थात कर्नाटक वाले क्षेत्र में, और कुछ भाग तमिलनाडु, केरल यानी सभी का कुछ कुछ भागों में पल्लव वंश का शासन था। और दोस्तों, पहले पल्लव राजा का उल्लेख हमें शिलालेखों से मिलता है और वे कांची के विष्णुगुप्त थे। दोस्तों, कौन थे? कांची के विष्णुगुप्त थे। और उसके बाद दोस्तों, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 6वीं शताब्दी के अंतिम समय में विष्णु सेन ने पल्लव वंश की सत्ता संभाली। और उसके बाद महेंद्र वर्मा, जो कि पल्लव वंश के महान शासकों में से वास्तु निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, महेंद्र वर्मा प्रथम का शासनकाल था 600 ईस्वी से 625 ईस्वी तक, और इन्हें वास्तु निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। और दोस्तों, इनके अलावा कई राजा हुए हैं, जैसे नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय, अपराजित, इन नामों से कई पल्लव शासक हुए हैं। और आपके 10th क्लास की बुक के अनुसार हमें कुछ राजाओं का वर्णन भी दिया गया है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। और दोस्तों, इन्होंने महेंद्र नाम से एक तालाब भी खुदवाया था। और फिर दोस्तों, 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने, जिन्होंने हर्षगोबी नर्मदा नदी के किनारे युद्ध में पराजित किया था, वही पुलकेशिन द्वितीय हैं जिन्होंने महेंद्र वर्मा प्रथम को पराजित किया। और उसके बाद दोस्तों, महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा द्वितीय ने शासन सत्ता संभाली, और इन्हें महामल की उपाधि या इन्हें महामल के नाम से भी पुकारा जाता है, किन्हें? नरसिंह वर्मा द्वितीय को। और दोस्तों, इन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया, और इन्होंने 642 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय को हराया और पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्यों शाखा से संबंधित थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चालुक्यों की 2 शाखाएं थी, एक तो वातापी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों, नरसिंह वर्मा द्वितीय ने पुलकेशिन को हरा दिया और वातापी पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, इस हार का बदला भी चालुक्यों ने लिया। और 655 ईस्वी के आसपास चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को हरा दिया। तो दोस्तों, नरसिंह वर्मा ने हराया पुलकेशिन द्वितीय को, और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया महेंद्र वर्मा को, और फिर इस हार का बदला लिया। नरसिंह वर्मा द्वितीय द्वारा चालुक्यों को हराया गया। इस हार का बदला किसने लिया? चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने लिया, और इन्होंने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को हराया और पल्लवों की राजधानी कांची पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, पल्लवों की राजधानी कांची थी और इस पर अधिकार विक्रमादित्य प्रथम ने कर लिया, और इन्होंने परमेश्वर वर्मा को हराया था। और फिर देखते हैं दोस्तों, इन पल्लव शासकों ने दोस्तों, जो कि प्रारंभिक राजा हुए, इन्होंने एक मामल्लपुर या महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी, और यहाँ पर इन्होंने 5 रथ मंदिरों का भी निर्माण कराया था। और ये रथ मंदिर चट्टानों को तराश कर बनाए गए थे। और दोस्तों, पल्लव शासक हैं जो कि विष्णु उपासक भी थे और शिव उपासक भी थे। तो दोस्तों, इनमें से कुछ तो थे विष्णु उपासक और कुछ थे शिव उपासक। तो दोस्तों, अब हमने देखा
कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मा, जिन्हें वास्तु निर्माता कहा गया, मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की, और इन्हें हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और फिर वे नरसिंह वर्मा द्वितीय, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। और फिर इस हार का बदला किसने लिया? चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने। और इन्होंने पल्लव राजा परमेश्वर को हराया और कांची पर अधिकार कर लिया। और पल्लवों के प्रारंभिक राजाओं ने मामलपुर व महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की। और पल्लव शासक कुछ तो विष्णु उपासक थे और कुछ शिव उपासक थे। इसके साथ हमने पल्लव वंश का रिवीजन भी कर लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों चालुक्य वंश। क्या देखते हैं दोस्तों? चालुक्य वंश। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चालुक्य वंश की दो शाखाएं थी दोस्तों। एक तो थी कल्याणी के चालुक्य, एक थे वातापी के चालुक्य। तो दोस्तों वातापी के चालुक्यों ने 550 ईस्वी से लेके 757 ईस्वी तक शासन किया। और कल्याणी के शासकों ने दोस्तों 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों आपको कोई पूछ ले कि चालुक्य वंश की शाखाएं या चालुक्य वंशों ने कहाँ कहाँ शासन किया, तो हम कहेंगे कल्याणी और वातापी में। तो अब देखें दोस्तों, चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। हमें पुलकेशिन प्रथम के बारे में अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। और दोस्तों वातापी के चालुक्यों ने, जो हमने अभी देखा था, 550 ईस्वी से 757 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों इन्होंने 642 ईस्वी से 655 ईस्वी के मध्य चालुक्यों का वेहदान काल कहा जाता है। अर्थात 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक वातापी में पल्लव वंश के शासकों ने शासन किया था। अर्थात इन 13 वर्षों के अंतर्गत चालुक्यों का केंद्र वातापी नहीं था। और इसके अलावा शेष वर्षों में वातापी पर चालुक्यों का शासन था। और वातापी के चालुक्यों में सबसे प्रतापी राजा वे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। और ये वातापी के नरेशों में चतुर्थ नरेश थे। और इन्होंने 608 ईस्वी में सत्ता संभाली। अर्थात ये राजगद्दी पर बैठे 608 ईस्वी में। और इन्होंने अपने राज्य विस्तार नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक किया था। और इसी नर्मदा नदी पर इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, क्योंकि हर्षवर्धन नर्मदा नदी से आगे की ओर अपना राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा उन्हें नहीं करने दिया। और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने, हमने देखा था कि पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा को हराया था। और इसी हार का बदला किसने लिया था? नरसिंह वर्मा ने लिया था, जो कि महेंद्र वर्मा के पुत्र थे। और 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। तो दोस्तों देखो, इतिहास एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे क्रम से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अन्यथा आप कभी गुप्त काल कर रहे हैं, फिर मौर्य काल कर रहे हैं, या फिर पहले चालुक्य कर रहे हैं, फिर चोल कर रहे हैं, तो इससे क्या है, क्रम भंग हो जाता है और हम इतिहास में रुचि नहीं रख पाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इतिहास में आप रुचि तभी रख सकते हैं जब आप एक क्रम से, इनका क्रम ना तोड़ें, क्रमानुसार इन्हें पढ़ें, तो इतिहास आसान है, सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो फिर दोस्तों पल्लव वंश के नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और फिर पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य ने शासन सत्ता संभाली और चालुक्यों का फिर से उत्थान किया, इन्हें अपनी ऊंचाइयों पर लाए। और इन्होंने 973 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों के नरेशों को हराया और कल्याणी पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों यहीं से कल्याणी में चालुक्य वंश की नींव पड़ी। तो हमें कोई पूछ ले कि कल्याणी पर या कल्याणी में चालुक्य वंश की नींव किसने डाली, तो हम कहेंगे पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य सेकंड ने कल्याणी पर अधिकार किया और कल्याणी में चालुक्य वंश की नींव डाली। और दोस्तों कल्याणी में चालुक्यों ने 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया। तो दोस्तों याद रखना, चालुक्य वंश की दो शाखाएं थी, एक तो वातापी के और एक कल्याणी की। आगे देखते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पे है सत्याश्रय नामक एक चालुक्य राजा को चोल राजा राजराज ने इन्हें पराजित किया। सत्याश्रय एक चालुक्य राजा थे और इन्हें हराया किसने? चोल राजा राजराज ने। और दोस्तों चालुक्य इस हार को सहन नहीं कर पाए और इन्होंने इसका बदला लिया और चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने कोप्पम के युद्ध में चोल राजा राजाधिराज को हरा दिया और उनका वध कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको कोई पूछ ले कि कोप्पम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो आप कहेंगे चालुक्यों और चोलों के मध्य। और चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम और चोल राजा राजाधिराज, और ये राजाधिराज राजेंद्र प्रथम के बेटे हैं। दोस्तों किन के बेटे हैं? राजेंद्र प्रथम के बेटे हैं। और इनको इस युद्ध में हरा दिया गया और फिर सोमेश्वर प्रथम ने इनका वध कर दिया गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले हारे कौन? चालुक्य हारे चोलों से और फिर इसका बदला लिया सोमेश्वर प्रथम ने, और चोल यहाँ पर हारे और राजाधिराज को हरा दिया। लेकिन दोस्तों राजाधिराज को हराने के बाद चोलों ने पुनः वीर राजेंद्र के नेतृत्व में चालुक्य को हराया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चालुक्य वंश के 7वें राजा के रूप में विक्रमादित्य षष्ठ हुए, जिन्हें विक्रमांक भी कहा जाता है, और इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इनका भी चालुक्यों का चोलों से भी संघर्ष चल रहा है और पल्लवों से भी संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ पर विक्रमांक षष्ठ ने या विक्रमांक द्वितीय षष्ठ ने कांची पर अधिकार कर लिया और इनके दरबार में एक विल्हण नामक कवि थे, जिन्होंने विक्रमांक देवचरित्र की रचना की थी दोस्तों। तो आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि विल्हण नामक कवि किस राजा के दरबार में थे और इनकी रचना का नाम लिखें। तो आप कहेंगे विल्हण नामक कवि विक्रमादित्य के शासनकाल में थे या विक्रमादित्य षष्ठ के काल में थे, इन्होंने विक्रमांक देवचरित्र की रचना की थी। तो दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वातापी एवं कल्याणी के जो चालुक्य राजा थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। इनका भी इनके काल में उत्थान होता रहा और बौद्ध धर्म व जैन धर्म का प्रसार भी हुआ। और दोस्तों चालुक्य वंश के कल्याणी के चालुक्यों के काल में ही एक विज्ञानेश्वर नामक लेखक हुए, प्रसिद्ध लेखक, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी, मिताक्षरा। तो दोस्तों याद रखना मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। और मिताक्षरा क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। क्या है दोस्तों? एक टीका है। और यह दोस्तों जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। जन्मना उत्तराधिकार अर्थात किस व्यक्ति या किस पुत्र या पुत्री के क्या अधिकार हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत, इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना गया है। तो दोस्तों मिताक्षरा का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू धर्म में। और दोस्तों ये विज्ञानेश्वर हैं जो कल्याणी में रहते थे और कल्याणी चालुक्यों की राजधानी थी। तो दोस्तों आज हमने देखा पल्लव वंश और चालुक्य वंश, तो हम देख लेते हैं। तो और हमने पल्लव वंश का रिवीजन कर लिया था और थोड़ा सा हम चालुक्य वंश का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों चालुक्य वंश की दो शाखाएं थी, एक थी कल्याणी, एक वातापी। वातापी के चालुक्यों ने शासन किया था 550 से 757 और वातापी के शासकों में वे थे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। और फिर कल्याणी पे चालुक्यों की नींव रखी विक्रमादित्य सेकंड ने, और कल्याणी में चालुक्यों ने शासन किया 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। और कोप्पम का युद्ध लड़ा गया किसके मध्य दोस्तों? राजाधिराज व सोमेश्वर प्रथम के मध्य। और आगे देखते हैं विक्रमादित्य षष्ठ के काल में कांची पर अधिकार किया गया और विल्हण ने विक्रमांक देवचरित्र लिखी और विज्ञानेश्वर ने
याज्ञवल्क्य के समृद्धि पर टीका लिखी। अब दोस्तों मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछता हूँ आज के, और जिनका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, मंडलम के उपभाग को क्या कहा जाता है? ये जो भी क्वेश्चन है ये आज की वीडियो और जो पिछले वीडियो है उनसे ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना। प्रथम क्वेश्चन है, मंडलम के उपभाग को क्या कहा गया? द्वितीय क्वेश्चन है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? दोस्तों सेकंड है मेरा क्वेश्चन, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? तीसरा क्वेश्चन है, चोल कालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दोस्तों चोल कालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की? मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की? और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कोपम का युद्ध किन किन वंश के एवं राजाओं के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।